नमस्कार दोस्तों। कल रात को खबर आ रही थी कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायोलेट कर दिया है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 15 मिनट तक फायरिंग एक्सचेंज हुई है। आखिर किस हद तक ये बात में सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और बात ये भी करेंगे कि यूएस की ये जो ट्रेड डील्स हैं, ये जो टैरिफ्स हैं, किस तरीके से भारत को अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से भारत के जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप जो कि रशिया के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और खुद यूएस के साथ अफेक्ट कर रहा है। इस वीडियो में जानेंगे सारी डिटेल्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करूं तो इंडियन आर्मी का कल ट्वीट आता है दोस्तों, ये बताते हुए कि पाकिस्तान में कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है यूएस। अब ये इन्वेस्टमेंट किस तरफ मुड़ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो वेपन्स के तरफ जाता है। यानी $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएस कर चुका है पाकिस्तान पे। वो भी किस लिए? वेपन्स प्रोवाइड करने के लिए। यानी जो पाकिस्तान टेररिज्म करता है, टेररिज्म फैलाता है हमारे देश में या दूसरे देशों में जाके, तो ये सब कहां से फाइनेंस हो रहा है? ये यूएस करता था और अभी तक ये $2 बिलियन कर चुका है दोस्तों। ये जो इमेज मैं दिखा रही हूँ, न्यूज़पेपर कटिंग दिखा रही हूँ, ये 1971 का रिलेट हो सकता है, जब बांग्लादेश, ईस्टर्न बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था। अब कल की जो मैं बात कर रही थी कि कल सीज फायर वायोलेट हुआ है, उसकी खबर पीटीआई के एक्स यानी ट्वीट से बताई गई कि सीज फायर वायोलेट कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी ने बताया कि कोई भी सीज फायर वायोलेशन नहीं हुआ है, शांति बनी हुई है। आगे हम बात करें अगर चीज़ों की, तो ये भी बताया जाता है, इंडियन आर्मी रिवील्स यूएस ने कितना ज़्यादा वेपन के लिए इन्वेस्ट किया है। कहाँ पे? पाकिस्तान पे। 1971 के वॉर में आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए, पाकिस्तान से लिबरेशन दिलाने के लिए भारत ने अपने सैनिक गंवाए, अपनी इंपॉर्टेंट एसेट्स गंवाई, और वो भी पाकिस्तान को किसने हेल्प किया था? यूएस ने। और आज के अगर आप रिलेशन देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस तो आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता है कि जिस देश में आज वो राज करना चाहते हैं, वो देश आखिर बना कैसे था। वही यूएस है जिसने वेपन प्रोवाइड किए थे पाकिस्तान को कि तुम तो पूरे फुल फ्लेजेड दाग दो ईस्टर्न बांग्लादेश को, ईस्टर्न बांग्ला को। यानी ये सब किया गया था तब का। अब आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये भी आती है खबर, ये जो पाकिस्तान है खुद की, आप जानते होंगे कि उसकी इकोनॉमी कितनी है, कितना ज्यादा आईएमएफ से लोन ले चुका है, चाइना से लोन ले चुका है और कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश है वो। अगर मैं बात करूं तो हमारे जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, उतनी भी इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान की, और वो दूसरे देशों से पैसा लेकर अपने कंट्री में वेपन बनाता है और भारत में ये क्रॉस लिंक टेररिज्म फैलाता है। जैसे आपने अभी याद होगा आपको कि ऑपरेशन महादेव जो है वो हमारे कंट्री में चल रहा था, इन्हीं टेररिस्ट का सफाया करने के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारे इंडियन आर्मी ने, सीएपीएफ ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन टेररिस्ट को मार गिराया है, और भी ऑपरेशंस चल रहे हैं ताकि ये जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं बिल्कुल भी इन्हें जाने ना दे हम। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो यूएस अपने टैरिफ की वजह से जो भारत के साथ रिलेशंस खराब कर रहा है, इसमें भी यूएस के ही एक सेनेट मेंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ट्रंप के गवर्नमेंट की, उन्होंने बयान दिया कि अगर हमारा डोंट बर्न टाइज विद इंडिया, हमारा अगर इंडिया के साथ ये जो टाई है ये खराब हुआ, बर्बाद हुआ, यानी जल गया, तो क्या होगा। इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस समझाने की कोशिश की है ट्रंप को। लेकिन आपको क्या लगता है, ट्रंप समझने वाले हैं ये चीज़ें? मुझे तो नहीं लगता है ट्रंप ये चीज़ें समझेंगे, क्योंकि उनका तो फ़ोन में ये बयान आता है, उनकी तो ये रिकॉर्डिंग बाहर आती है कि अभी तो हमने भारत पे 25% टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, आने वाले समय में 24 घंटे में हम इसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले हैं, हम फलाना ढिमकाना करने वाले हैं, बट किया तो कुछ नहीं गया है अभी तक। खैर, अब ये निकी हेली हैं जिनका ये बयान आता है दोस्तों कि ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट ओवर रशियन ऑयल। ये सारा जो मैटर चल रहा है ये रशियन ऑयल की वजह से चल रहा है। ट्रंप बहुत ज़्यादा खफा है भारत से कि आप रशियन ऑयल क्यों बाय कर रहे हो, आप दूसरे देशों से बाय कर लो, रशिया से बाय क्यों कर रहे हो। अब इसके पीछे का भी रीजन मैं बताऊंगी दोस्तों। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो सॉफ्ट हैंडलिंग ऑफ ट्रेड चाइना के साथ यूएस करता है और इंडिया के टाइम पे बोल देता है हम तो आप पे टैरिफ लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, ये कहाँ का न्याय है, समझ में नहीं आता। यही इन मैडम ने समझाने की कोशिश की थी ट्रंप साहब को, लेकिन इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं बात करूं अगर चाइना की दोस्तों, तो चाइना ने
यूएस के मुंह पे एक करारा तमाचा लगाया है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है यूएस की डिमांड। अब यूएस चाहता था कि चाइना भी ये जो रशियन ऑयल है इसे बाय ना करे। मैं आपको बता दूं कि चाइना भी ये रशियन ऑयल क्या करता है, बाय करता है, ईरान से भी इंपोर्ट करता है, रशिया से भी इंपोर्ट करता है। आप देखेंगे कि तो चाइना की जो ज्योग्राफी है, ये हमारा प्यारा रशिया, ये है चाइना, मंगोलिया यहाँ पे बीच में आता है, और ये हमारा प्यारा भारत। अब आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि मैम ये भारत का जो नक्शा है ये सही से लगाओ। मैं ना जिसने भी ये मैप बनाया ना उसको जाके मारूंगी, बता रही हूँ। भारत का मैप ठीक से बनाया करो दोस्तों। चलो अब मुद्दे पर आते हैं। अगर हम तो ये देख रहे हैं आपकी रशिया की जो पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइन हो गई, ऑयल पाइपलाइन हो गई, तो चाइना में लेकर आना बहुत ज़्यादा आसान है। यानी ईस्टर्न, इस ज़्यादातर जो चाइना के लोग हैं यहाँ पे वेस्टर्न साइड नहीं रहते दोस्तों, ईस्टर्न ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो पाइपलाइंस हैं वो स्प्रेड हुई हैं, कनेक्टेड हैं। तो चाइना के लिए आसान है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना। तो वो अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्यों यूएस की बात सुनेगा? चाइना यूएस की सुनने वाला है? क्या बोलते हो आप? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। खैर, यूएस का जो डिमांड था कि आप ऑयल बाय मत करो रशिया से प्लीज़, तो चाइना ने दे दिया है तमाचा। अब आगे बात करें तो वही चीज़ बता रहे हैं कि चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट किया है? तो चाइना ये कहता है कि हम भी अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। हम आपके इंटरेस्ट को क्यों देखें? क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो रशिया के साथ अच्छा नहीं है। आप सोचते हो कि अगर हमने तेल खरीदा उनसे तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, वॉर को एक पीस वो कर रहे हैं, मतलब हम वॉर चाहते हैं हो, इस तरीके से ऐसा नहीं है। तो ये न्यूज़ आप समझिए। आगे अगर मैं बात करूं तो ये ज्योग्राफी मैंने आपको समझा दी। अब यूएस प्रेसिडेंट का क्या कहना है, चाइना का क्या एंगल है, हम ये समझते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है दोस्तों कि चाइना और इंडिया को ये जो ऑयल है वो बंद कर देना चाहिए खरीदना रशिया से। अब ये जो क्यों बंद कर देना चाहिए ये भी उन्होंने बताया है कि ये जो सीज फायर अग्रीमेंट है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये जो सीज फायर हो हमारे और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट है। अब ये सीज फायर नहीं हो रहा है। आप तो जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार खुद को नॉमिनेट कर दिया है कि मैं डिजर्व करता हूँ नोबेल पीस प्राइज, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया है। बट पुतिन क्या करते हैं, उसे सीज फायर मानते ही नहीं हैं, सीज फायर वायोलेट कर देते हैं। तो उन्हें हो जाता है दुख। उनके जो सपने हैं कि हमें अब नोबेल पीस प्राइज मिलेगा उस पे गिरते हुए दिखते हैं वो। तो अब उनको और ज़्यादा गुस्सा आ गया है, इसीलिए वो चाइना और इंडिया को कन्वेंस करना चाहते हैं। लेकिन कहानी कुछ और रुख ले रही है। बात करते हैं हम। अब इनका कहना है, चाइना और इंडिया का कहना है कि ये जो रशियन ऑयल है ये हमें क्या पड़ता है, थोड़ा सा चीप पड़ता है। अब चाइना को चीप पड़ता है, मैंने आपको बता दिया, भारत को भी रशियन ऑयल थोड़ा सा चीप पड़ता है। अब क्या प्राइमरीली भारत रशिया से ही ऑयल खरीदता था? तो नहीं। आफ्टर सैंक्शंस, मतलब सैंक्शन जब रशिया पे लगा दिए गए तब रशिया ने जो अपने बैरल्स, ऑयल बैरल्स के प्राइस कम किए, तब भारत ने उन्हें इंपोर्ट करना चालू किया। तो भारत को भी अपनी स्टेबिलिटी देखनी होगी दोस्तों, जैसा कि जयशंकर साहब ने कहा है। आगे देखेंगे हम। अब मैं बात करूं अगर, तो 3 बड़ी कंट्रीज हैं जो कि रशियन ऑयल लेती हैं, खरीदती हैं। वो है, पहला चाइना है, सबसे पहला चाइना है, आप याद रखो। दूसरा इंडिया है और तीसरा टर्की है। तो चाइना कितने पैसों का इंपोर्ट करता है अगर मैं बताऊं दोस्तों, नंबर 1 है $219.5 बिलियन। आप समझ सकते हैं 219.5 बिलियन डॉलर्स का चाइना एकमात्र जो है कंट्री वो लेता है, रशिया से खरीदता है ऑयल। और चाइना के लिए यूएस इतना ज्यादा लिबरल क्यों है? इंडिया की बात आती है, इंडिया अगर इंपोर्ट करता है कितना, $133.4 बिलियन का। टर्की भी कुछ $90 बिलियन का इंपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया तो नंबर 2 इंपोर्टर है। चाइना की बात आती है तब आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाती है, तब आप लिबरल हो जाते हो। और जब इंडिया की बारी आती है तब आपका दिखाई देता है रौद्र रूप कि अरे मैं तो 24 घंटे में सब इधर उधर कर दूंगा। ऐसा नहीं चलता है। यूएस की ये डिप्लोमेसी जो है ये यूएस को ही रिसेशन में लेकर जा रही है, यूएस के लिए ही नेगेटिव पॉइंट्स में लेकर जा रही है। खैर,
आगे अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन भी था दोस्तों, जो कि रशिया से ऑयल खरीदता था, लेकिन यूरोपियन यूनियन अब थोड़ा दास बन चुका है, ऐसा कहना है एक चाइना के डिप्लोमेट का, चाइना के एक्सपर्ट का। कल ये भी न्यूज़ आर्टिकल आता है जो बता रहा है कि यूएस डिड टू जापान, जैसा यूएस ने जापान के साथ किया है और चाइना के साथ कर रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये इंडिया के साथ भी करे। अब यूएस ने जापान के साथ क्या किया, देखो जापान जो है छोटा कंट्री तो दिखता है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। यूएस से भी काबू में नहीं आया तो यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी कर दिया। अब यूएस इससे पछतावा ले रहा और बोलता है आप न्यूक्लियर वेपन मत डेवलप करो, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। ये थे यूएस के वर्ड्स। और अब ट्रंप ये बोलते हैं जापान को कि अगर मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, अगर मैं अपनी सिक्योरिटी आर्मी आपके कंट्री में भेजूंगा तो उसके लिए आप पैसा दो, वो भी छोटा मोटा पैसा नहीं, भर भर के आपको पैसा देना होगा मुझे। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रंप जापान को। तो इस तरीके से जापान को डिपेंडेंट बना रहे हैं ट्रंप अपने ऊपर। और चाइना के साथ भी कुछ इस तरीके की डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी कुछ इस तरीके की डिप्लोमेसी करना चाहते हैं। तो चाइना ने तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिजेक्ट कर दिए हैं उनके डिमांड कि हम हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के जो भी डिमांड्स हैं, सॉवरेन हैं, हम वो देखेंगे, हम आपके थ्रेट नहीं समझेंगे कि हमें अगर आपने मना कर दिया है कि रशियन ऑयल नहीं खरीदना है तो वी विल नॉट इम्पोर्ट, नॉट लाइक दैट। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, इंडिया ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया शुड मूव क्लोजर टू चाइना। चाइना के एक्सपर्ट है ये, इनका कहना है कि भारत और चाइना को अपने रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए। खैर इसमें आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कि मुझे भरोसा है आपको भी इतना जियोपॉलिटिक्स तो समझ आता है दोस्तों कि भारत और चाइना के रिलेशन अगर अच्छे हुए तो यूएस को किस तरीके से थ्रेट होगा और भारत को क्या इम्पैक्ट होगा उसकी वजह से। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो और भी ज़्यादा नाराज़गी बढ़ जाती है ट्रंप की, ये देखकर कि अजीत डोवाल साहब और जयशंकर साहब विजिट करने वाले हैं रशिया की और बाकी सारे देशों की। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, पहले 25% टैरिफ लगा देंगे, फिर पेनल्टी लगा देंगे, फिर सैंक्शन लगा देंगे, 24 घंटे में हम टैरिफ डबल कर देंगे और फलाना कर देंगे। इसके बारे में बात करने के लिए जब हम जा रहे हैं, और ट्रंप ने तो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी बुलाया है, सिर्फ भारत ही नहीं रशिया की भी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बुलाया है। तो कुछ स्टेप्स और कुछ हमें एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। तो बस क्या हो रही है, अजीत डोवाल साहब और जयशंकर साहब मीटिंग करने के लिए जाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो ये अनाउंसमेंट यही तब हुआ है जब ये 25% टैरिफ लगा दिया गया था और पेनल्टी लगाई गई थी। आगे पुतिन यानी अभी जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उसके पहले के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका बयान आता है कि ये जो देश हैं ये सॉवरेन हैं, इन्हें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, इन्हें पता है कि ये जो थ्रेट्स आ रहे हैं कोई भी लीगल नहीं है, तो इनके लिए जो भी अच्छा होगा ये वही करेंगे। इनका कुछ बयान आता है, इनके इंटरेस्ट में जो भी होगा, यानी चाइना और इंडिया के इंटरेस्ट में जो भी होगा वो वही करेंगे, यूएस के थ्रेट से नहीं डरने वाले हैं। आप मुझे बताओ कि कल अगर इंडिया पे भगवान ना करे कि कुछ संकट आ गया, कोई वॉर हो गई, तो यूएस बचाने आएगा हमें। यूएस वो कंट्री जो कि पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा है, आपने देखा होगा हाल ही में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, उन आतंकवादियों के पास यूएस के बनाए हुए वेपन थे। यूएस जो कि वेपन सप्लाई करता है पाकिस्तान को टेररिज्म फैलाने के लिए भारत में, वो कभी भारत का साथ देगा? एक बार सोच के देखो दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस थ्रेट को रिजेक्ट करा है और कहा है टारगेटिंग इंडिया वाज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। हमारे जो इंटरेस्ट है हम उसे सेफगार्ड करेंगे, सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब यूएस की हिपोक्रेसी यहाँ पे चरम सीमा पे पहुंच जाती है जब यूएस खुद क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा आप। फ्लैगिंग द यूरोपियन यूनियन एंड यूएस डबल स्टैंडर्ड किस तरीके से है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या है दोस्तों, वो भी रशियन ऑयल बाय करता था, लेकिन यूएस ने डरा दिया कि हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे, तो वो अब दास बन चुका है यूएस का, तो अब वो वहां से इंपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आप हिपोक्रेसी देखिए यहाँ पे कि रशिया जो है वो क्या क्या रशिया से यूएस क्या क्या खरीदता है रशिया से, सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं, बाकी की सारी चीजें भी मैं बताती हूँ। तो आप देखेंगे यूरोप और रशिया ट्रेड इंक्लूड नॉट जस्ट एनर्जी, क्या क्या और है, तो फर्टिलाइजर है, माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं,
केमिकल है, आयरन एंड स्टील है, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें यूरोप खरीदता है रशिया से। अब अगर तुम्हें डर लग गया था, अगर तुम्हें दास बन के रहना ही था कि हाँ सर मुझे दे दो, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, तो क्यों ये सब इंपोर्ट कर रहे हो? अगर आपको यही दिखाना है कि मैं तो आपका सबसे वफादार हूं, तो क्यों ये सब इंपोर्ट कर रहे हो भाई? बताओ यूएस को जवाब मिलना चाहिए इस चीज का, पर यूएस नहीं पूछेगा जवाब। आगे अब यूएस की बात करें अगर हम, इट ऑल्सो साइटेड हाउ यूएस कंटिन्यू टू इंपोर्ट रशिया से क्या क्या, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, जो कि यूज होता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। तो रशिया से ये जो आप यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ले रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ये बंद कर दो लेना। आप क्यों, आप भी वॉर को और ज्यादा बढ़ा रहे हो ये सब खरीद के, आप बंद कर दो लेना। और बाकी अगर मैं बात करूं तो पैलेडियम जो होता है, जो ईवी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वो भी रशिया से लेता है यूएस। और यहीं पे नहीं, अभी और है दोस्तों, बिसाइड्स फर्टिलाइजर और केमिकल जो कि यूएस में जरूरत होती है, वो भी रशिया से आता है। तो एक काम करिए आप यूएस वाले लोग, आप ये सब जो है बंद कर दीजिए यूएस से रशिया से इंपोर्ट करना, ताकि ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, जो आप ये जो पैसा मिलता है रशिया को, इससे वो वेपन खरीदता है, वेपन बनाता है और फिर यूक्रेन पे हमला करता है, तो इससे थोड़ी सी कमी होगी। खैर, अब यूएस तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं तो आप पहुंचा दीजिए, तो ताकि ये मैसेज जो है उन तक पहुंचे। और बाकी इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।